अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। अल्लाह ताला आपको ईमान और सेहत की बेहतरीन हालतों में रखें। मेरे नए व्लॉग में आप सबको मैं खुशामदीद कहती हूँ। उम्मीद है कि आपको मेरे व्लॉग्स पसंद आ रहे होंगे। आज का व्लॉग मैं पहले ही आपको बता देती हूँ कि कुछ इतना ख़ास इंटरेस्टिंग जो व्लॉग होना चाहिए नहीं है, क्योंकि मैं यहाँ से बाज़ार जा रही थी तो मैंने सोचा था मैं आपको भी अपने साथ बाज़ार लेके जाऊँगी, लेकिन वहाँ पे मैं वीडियो नहीं बना सकी क्योंकि बहुत टाइम लग गया था मेरा बाज़ार में और मैंने वापस आके खाना भी बनाना था और हम पहले ही बहुत लेट हो गए थे। जब मैं वापस आ चुकी हूँ, मैं थोड़ी सी शॉपिंग की है, जो ज़रूरत की चीज़ें थी वो लेके आई हूँ। मैं ज़्यादा बर्तन या ज़्यादा बर्तनों की, स्पेशली किचन के सामान की मैं ज़्यादा शॉपिंग नहीं कर सकती क्योंकि मेरा किचन बहुत छोटा है, बिल्कुल छोटा सा किचन है। तो अगर मैं बहुत ज़्यादा सामान भर लूँ तो फिर मुझे समझ नहीं आती मैं इसको कैसे अरेंज करूँ, कैसे मैनेज करूँ। तो यहाँ पे मैंने कुछ कप्स लाए थे और ग्लास लाए थे। रोज़ रोज़ मेरे घर में कांच के ग्लास टूट जाते थे, पता ही नहीं चलता था, ख़त्म हो जाते थे। तो अब मैं ये स्टील के ग्लास लेके आई। मैं दिल किया कि मैं पूरा सेट ले लूँ, ये जग और ग्लास, 6 ग्लास थे, एक जग का सेट था, लेकिन वही बात कि मेरा मसला है जगह रखने की नहीं है। किचन में कबर्ड्स भी नहीं बनी हुई और जो कैबिनेट्स होती हैं वो भी नहीं बनी हुई और किचन में जगह भी बहुत कम है, बहुत छोटा सा किचन है। तो ये मैं फिर दो ही चीज़ें लेके आई हूँ सारी की जो मुझे ज़रूरत थी। कुछ मेहमानों के लिए कप्स लेके आई हूँ, ये तो मैं रख लूँगी रूम में। मेरी जो एक अलमारी सी बनी हुई है छोटी सी, उसमें मैं रख लूँगी। ज़ाहिर अब मेहमान आते हैं तो फिर बंदे के पास कुछ तो हो कि जिसमें वो उनको कुछ सर्व कर सके। कुछ ग्लास लेके आई थी मेहमानों के लिए। ये कप मुझे बड़े अच्छे लगे। इस तरह के कप मैं अपने जब गांव गई थी तो वहाँ पे मेरी जेठानी के घर में थे और मुझे बहुत पसंद आए थे और मुझे बाज़ार में मैं गई तो मुझे भी मिल गए। और ये टिशू रोल जो होते हैं किचन में यूज़ होता है, जो किचन में टिश्यू यूज़ होते हैं, ये उसके लिए मैं स्टैंड लेके आई थी। और ये स्टैंड, छोटे छोटे स्टैंड इस तरह के मैं ढूंढ रही थी कि बंदा चीज़ें ना ऊपर नीचे रख के अपने किचन को अरेंज कर लूँ, क्योंकि शेल्फ भी बहुत छोटा है तो वो बहुत ज़्यादा मसला हो जाता है ये फिर। लेकिन मुझे और कलर अच्छे नहीं लग रहे थे, कुछ रेड और पता नहीं कौन कौन से कलर थे, तो ये मुझे एक अच्छा लगा, ये कलर मैं ले आई हूँ। अब फिर जाऊंगी कभी, फिर चक्कर लगेगा तो इस तरह के और भी स्टैंड्स लेके आऊँगी। ये बड़ा मुझे इसका फ़ायदा हुआ। उसके बाद जब हम यहाँ से ये शॉपिंग हमने की कंप्लीट तो फिर हम उसके बाद चले गए अपने सब्ज़ी मंडी में और वहाँ से मैंने सब्ज़ी ली। सब्ज़ी मैंने एक तो ख़त्म भी हुई थी और दूसरा जो चीज़ मुझे चाहिए थी वो मेरे पास थी नहीं है। शिमला मिर्च चाहिए थी, गाजरें चाहिए थी, फिर उसके बाद धनिया और पुदीना चाहिए था, मिर्ची चाहिए थी, मटर चाहिए थे, ये नहीं थे मेरे पास। फिर मैं गई जब बाज़ार तो फिर मैं ये सेब भी ले आई, अनार ले आई। सेब बड़े मज़े के लग रहे थे, मेरी बेटी को दिल किया तो हमने ले लिए, वरना हम इतना फ्रूट खाते नहीं हैं। और अनार भी अच्छे थे तो ले लिए। और कुछ खीरे लाई थी, आलू, टमाटर, प्याज, लहसुन, अदरक और इसी तरह की छोटी छोटी चीज़ें लाई थी कि क्योंकि मैंने आगे एक तो मैक्रोनी बनानी है जो होती है सब्ज़ी वाली मैक्रोनी, वो बनानी है, मेरी बेटी को अच्छी लगती है। और मैंने उसके बाद मैंने बिरयानी बनानी थी, उसके लिए भी सब्ज़ी लाई। और फिर कुछ सलाद भी ख़त्म हुआ था तो खीरे वीरे लेके आई थी। यहाँ पे ये हमें कुछ किसी ने गिफ्ट भेजे थे, अब पता नहीं किसने भेजे थे, हस्बैंड लेके आए थे। ये बड़े मज़े के ऑरेंज थे तो ये मैं वीडियो बना रही थी, वो निकाल रहे थे तो मैं वीडियो बना रही थी कि देखते हैं कि ये कैसे लगते हैं। तो ये जो है ये ऑरेंज कलर वाले 3-4 ही थे, ये बहुत मीठे थे। जो दूसरे हैं ग्रीन ग्रीन वाले, ये इनका भी मुझे नाम नहीं आता, मुझे लगता है हाँ हस्बैंड इसको मौसम्बी कह रहे थे, तो ये भी मीठे ही होंगे। लेकिन जो दूसरे और जो छील के खाने वाले थे वो बड़े मीठे थे, तो मैंने कहा इसको ना खुली बर्तन में रख देते हैं ताकि ये ख़राब ना हो जाए। तो ये यहाँ पे मेरे पास एक बड़ा बर्तन परात ही थी। उसके बाद फिर मैंने सफाइयाँ की। जो मेरा घर था वो बहुत बिखरा हुआ था तो मैंने उसकी सफाइयाँ की, क्योंकि पता नहीं क्यों आजकल रोज़ ही गंदा हो जाता है। ये मेरे बेटे को सफाई करके मैंने सुला दिया था, ये तो सोया हुआ है। ये कमरा बिल्कुल भी यूज़ नहीं होता, ये साफ़ ही रहता है तकरीबन। ये किचन है, देखें मेरा किचन कितना छोटा सा है, तो मैंने ऊपर नीचे करके चीज़ें रखी हुई हैं, बस किसी तरह गुजारा चला रहे हैं।
एक इस घर में सिर्फ किचन का मसला और बाकी सारा घर बहुत प्यारा है। तो ये लेकिन कोई नहीं, हर चीज़ तो परफेक्ट नहीं मिल सकती ना। अब यहाँ पे आगे आए तो ये वाला रूम है। ये रूम अब आजकल हम बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं क्योंकि टीवी भी इधर ही है और ये सो भी इधर ही जाते हैं हम, खाना भी हम इधर ही खाते हैं। तो ये कमरा बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है। इस कमरे को तो मुझे रोज़ाना ही सफाई करनी पड़ती है, वरना मैं पहले रोज़ाना सफाई नहीं करती थी, एक दिन छोड़ के एक दिन करती थी, फिर भी मेरा घर साफ़ ही होता था। लेकिन आजकल रोज़ाना करने के बावजूद भी इतना कूड़ा निकलता है, पता नहीं ये क्या हो रहा है आजकल। ये मैंने सीढ़ियों पे बोतलें और कूलर इसलिए रखे हुए हैं कि मेरा बेटा ऊपर चढ़ जाता है, तो ये उसका रास्ता बंद करने के लिए हमने यहाँ पे रखे हुए हैं। क्योंकि ऊपर ग्रिल, नीचे तो ग्रिल लगा ली, ऊपर ग्रिल नहीं लग पा रही क्योंकि उसको फिर हैंडल आगे से कैसे लगेगा, कुंडी जो होती है वो कैसे लगेगी, जगह नहीं बन रही उसकी, तो इसलिए वो ऊपर हमने वो लगा दिए हैं। और ये रूम है मेरा मेहमानों का रूम, तो ये भी इतना कोई गंदा नहीं होता। उसके बाद मैं बैठ गई थी अपना टेस्ट याद करने के लिए। मेरे तजवीद का टेस्ट था और जो नोट्स हम बनाते हैं तजवीद के पढ़ते हैं, फिर उसके बाद दुआएं थीं, उसका भी मुझे सुनाना था और तर्जुमा भी याद करना था। ये था मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा और अगर पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।